हे मेरे दोस्तों, कैसे हो तुम सब। चैनल पे स्वागत है आप सबका और एक बेहतरीन वीडियो में। और आज मतलब नहीं क्या मैं बताना चाहता हूँ कि आप में जो भी यहाँ पर बैठे हुए लोग ना, उनके ज़िंदगी में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम चल ही रही होगी। किसी को हो सकता है पैसों के लिए प्रॉब्लम हो सकता है किसी के लिए मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, या हो सकता है कि किसी को रिलेशनशिप में या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं ज़िंदगी में। उसी पे हम बात करेंगे। मतलब तुझसे बात करना चाहता हूँ मैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि तू सुने, नहीं क्या मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे लगे कि तू एक क्राउड का हिस्सा है। नहीं नहीं, मैं तुझे स्पेशल बनाना चाहता हूँ और मैं भी स्पेशल हूँ ऑफ कोर्स। तो हम दोनों मिलकर आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ तू वीडियो देखे। तो क्या है ना, मतलब चलो तेरा नाम भी मतलब मैं आज से गोलू रख देता हूँ। गोलू मतलब खैर मुझे तो गोलू बुलाते थे मेरे दोस्त, बट मैं चाहता हूँ कि तू मेरा अच्छा दोस्त है, इसलिए मैं तुझे गोलू बुलाऊंगा आज से। डजेंट मैटर कि तू लड़का है लड़की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कभी तुम्हारी ज़िंदगी का कभी साल बर्बाद हुआ है? मतलब किसी चीज़ के लिए अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो और साल ही बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं किया उस साल में। खैर मेरे तो एक नहीं दो नहीं 2.5 साल बर्बाद हो चुके थे। मतलब मतलब साल बर्बाद नहीं बोलूँगा मैं, मतलब मैंने ड्रॉप्स लिए थे नीट के पेपर के लिए, और खैर मैंने उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। और मतलब मैंने क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या सीखा, मैं तुझसे शेयर करना चाहता हूँ ये बातें। और मतलब मैं कैमरा की और मतलब जो भी बोल रहा हूँ, मैं कभी कंफर्टेबल फील नहीं करता था, पर आज कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुझसे बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो मतलब मैं एक टर्म का यूज़ करूँगा, परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म का मतलब रहता है कि अगर तुम किस चीज़ को अगर एफर्ट्स दे रहे हो तो पूरे के पूरे 100% दे डालो, या फिर मत ही दो, छोड़ दो उस चीज़ को। और मैं 100% गारंटी देख सकता हूँ कि यहाँ पर दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्शनिज्म पे नहीं चलता। ना कभी उस साल के 365 दिन मतलब सेम रहता है, उसका परफॉर्मेंस सेम रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता। कभी कभी वो मतलब बीमार भी पड़ जाता है, कभी कभी वो प्रॉब्लम्स भी आ जाती है छोटी मोटी। तो हर दिन सेम परफॉर्मेंस नहीं कर सकता हूँ। और मुझे पता है कि किसी में भी परफेक्शनिज्म नहीं है। और जो भी लोग परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं ना, और अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी छोटी गलती हो जाती है ना, तो वो खुद को कोसते बैठते हैं, खुद को मतलब पूरा का पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से डाउन हो जाता है। और उसमें अगर अलती बलती चीज़ घट जाए तो और टेंशन आ जाता है और बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग। तो मैं इतना ही मतलब बोलूँगा कि हो सकता है कि मैं तुम्हारे से उम्र में बड़ा हूँ छोटा हूँ, डजेंट मैटर। एक दोस्त की तरह बोलना चाहता हूँ मैं कि मत भाग करो परफेक्शनिज्म के नीचे। तुझ में जितनी कैपेसिटी है ना, वही रखा कर तू। मत कर कि ज़्यादा कैपेसिटी वाला काम भी मत कर। हाँ, बट एक है कि तू खुद को इम्प्रूव ज़रूर कर सकता है। धीरे धीरे कर, स्लोली स्लोली कर। आई नो टाइम लगता है हर चीज़ में। अगर किस चीज़ को अगर कम टाइम में अगर कंप्लीट कर देना, तो ज़्यादा मतलब देर तक नहीं टिकती वो बातें, खोखली हो जाती है अंदर से वो बातें। तो उस चीज़ का नहीं रहना। तो अगर बेसिक से पक्का करेगा कि चीज़ को, तो एकदम परफेक्ट बन सकता है उसमें। एंड एक टर्म और आती है कंसिस्टेंसी, और मुझे पता है उसमें हमारी सबकी कैपेसिटी है कि कंसिस्टेंसी रहने की। अगर किस चीज़ को कर रहे हो तो कांस्टेंट तरीके से करो। मतलब हो सकता है कि स्पीड स्लो हो आपकी, बट हाँ थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स डाल के चलो कि हाँ अगर किया तो कल अगर करूँगा तो मतलब खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ कि मैं कर सकता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ के लिए तुम कर सकते हो। और मतलब क्या बोलूँगा नहीं क्या, और इम्प्रूवमेंट मतलब खैर समझो कि मैं और मेरा दोस्त है और हम दोनों ग्राउंड पे जाते हैं रनिंग करने के लिए। मैं जो हूँ मैं क्या करता हूँ, मतलब मैंने क्या किया कि शुरू के 3-4 दिन नहीं क्या, मतलब इतना 4-5 राउंड 5-6 राउंड एकदम नहीं क्या नॉन स्टॉप मारे। और चौथे 5वें दिन नहीं क्या ऐसे बेड पर मतलब सो गया, उठा ही नहीं, किया ही नहीं। और दूसरी तरफ पे मेरा दोस्त कि जो भी मतलब नहीं क्या हर रोज़ सिर्फ 2 ही राउंड मारता है कंसिस्टेंस रह के। तो फिटनेस मेरी अच्छी होगी क्या उसकी? ऑब्वियसली उसकी अच्छी होगी, और लग जाएंगे तो मेरे लग जाएंगे ना। तो हाँ,
तो काफ़ी कुछ सीखा है मैंने इस 2 सालों में कि मतलब मैंने ज़्यादा पढ़ाई पे कभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई और उसको जो वैल्यू जो देनी थी मुझे नहीं दी, तो उसका भी रिग्रेट होता है मुझे, आई नो। अब रिग्रेट करके कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, टाइम भागते चले जाता है। आप कोई भी हो, कितने भी पैसे वाले हो, टाइम कभी भी रुकने नहीं वाला है आपके लिए। तो वही चीज़ है, और उसी से मैंने सीखा है कि हाँ, जो भी आने वाले साल होंगे 2026, 27, 28, उसमें मैं मेरी जो भी कंसिस्टेंसी है ना 100% झोंक दूंगा कि हाँ, इस चीज़ को करना है, मुझे पढ़ाई में जो भी ध्यान देना है वो करूँगा। जो भी यूट्यूब वीडियोज़ रहते उसमें भी मतलब मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगा। मैं बहुत रूडली बिहेवियर करता था पहले, जो भी मिलते थे मुझे कुछ मतलब मैं ज़्यादा उनको वैल्यू नहीं देता था। बट अब समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी से रूडली बिहेवियर कर रहे हो ना, उसके लिए आपकी वैल्यू ना धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ऐसा भी मत किया करो, रहो सबके साथ रहो। हो सकता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट मतलब पढ़ाई में हो सकता है कि स्पोर्ट्स में हो सकता है कि फिल्म में हो, मतलब एक्टिंग करना चाहते हो, तुम कर सकते हो। तुम अपने घर वाले को बोल सकते हो कि हाँ पापा मम्मी, मेरा इंटरेस्ट इसमें और मैं ये करना चाहता हूँ, ये बातें। आई नो स्टार्टिंग में सब तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, मेरे चैनल को भी नहीं बोला था घर वालों ने कि मत किया करो, ऐसा वैसा मत किया करो। अब थोड़े थोड़े व्यूज़ आते शॉर्ट्स पे, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। वो बोलते कि मतलब अब नहीं बोलते इतना ज़्यादा, कि पहले तरह बोलते थे ना मत किया करो वीडियो, अब ऐसा नहीं बोलते, हो ज़्यादा नहीं बोलते वैसे। जो शॉर्ट्स रहते हैं उनमें कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अब वीडियो में भी कंसिस्टेंसी दिखाओ। और तुझे मतलब नहीं क्या, हम साथ साथ चले इसे, हम साथ साथ, और तू भी खुद को इम्प्रूव किया कर। अब मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, और मैं हूँ सुमित पवार, और मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक स्टे कंसिस्टेंट और स्टे कनेक्टेड विथ मी। जय हिंद, जय भारत।